तो आज हम बात करेंगे, अगर सेकंड लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ होगा तो इसका क्या प्रभाव होगा। अगर सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो ये आपको पब्लिक में बोलने की एक अच्छी एबिलिटी देता है। आपको जो पैसा आएगा, जो आपके वेल्थ बनेगी, वो आपकी डेली ट्रिप वगैरह करने से, हमेशा एक्टिव रहने से, कुछ ऐसा काम करने से, ट्रेवल करने से काफ़ी सारे फायदे आप लोगों को हो सकते हैं। जहाँ तक ऐसे बहुत सारे अर्निंग सोर्स ढूंढने की कोशिश करेगा जिससे उसके जो रिलेटिव हैं, उसकी जो फैमिली है, उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। और वो ऐसा जहाँ तक अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों के लिए, भाई बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहा होता है। ऐसे जातक में कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और वो अपनी उस स्किल्स की वजह से ही पैसा अर्जित करता है। इसके अलावा आपको अपने डेली रूटीन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डेली डेली की जो भी आप काम करते हैं, अपना हैंड का कोई स्किल है उस पे ध्यान देना चाहिए। तो इन सब कार्यों से आपको अर्निंग हो सकती है। इसके अलावा आप कहीं इंटरमीडिएटरी तौर पे आप कोई काम कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे आप बिल्कुल ऐसा कोई काम कर रहे हैं और उससे रेगुलर एक इनकम जनरेट आप कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण एक प्लेसमेंट बन जाता है। अब जब सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है तो ज़्यादातर ऐसे जातकों के फॉरेन कनेक्शंस हो सकते हैं, उनके अपने स्थान जहाँ उनका जन्म है वहाँ से दूर के लोगों से उनको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। और वो अक्सर अगर ट्रैवल करते रहें किसी भी अपने काम के लिए, किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो उनको काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। हालांकि यहाँ सेकंड लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना कभी कभी अननोन लोगों के लिए, कभी कभी ऐसे लोगों के लिए जो आपकी लाइफ में ज़्यादा मैटर नहीं करते या जो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, आपके जो फ्रेंड्स नहीं है, उनके लिए भी आप पैसे खर्च कर दोगे। और कभी कभी आप अपने किसी ट्रिप, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप के लिए या छोटी मोटी ट्रिप के लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर दोगे, ये भी दिखाता है। पर आप थोड़ा यहाँ लालची भी हो जाते हैं कभी कभी, और आप कुछ ऐसे कामों में पैसा खर्च कर देते हैं जहाँ से आपको कुछ मिलता नहीं, जहाँ से आपको इनकम आती ही नहीं है। तो यहाँ जब भी सेकंड लॉर्ड अब थर्ड हाउस में बैठेगा, सेकंड लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठने का मतलब है आप अपनी मेहनत से कितना कुछ कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स को कितना डेवलप कर सकते हैं धन कमाने के लिए, उतना ही ज़्यादा ये आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ अगर ग्रह है, अगर क्रूर है तो ज़्यादा फायदा है, अगर वो बहुत ही शुभ ग्रह है तो फायदा नॉर्मल है। लेकिन यहाँ फायदा अवश्य है आप लोगों को। तो जब भी आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है, आपको अपनी डेली एक्टिविटी, आप हमेशा धन कमाने के लिए डेली डेली क्या करते हैं, आप अपनी डेली की इनकम कितनी करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आप अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो सकते हैं, काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। आप अपना मेंटली जो यूज है, खुद का मेंटल जो एबिलिटी है उसका यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे आप काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं जीवन में। तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहाँ पे आपको खुद को एक्टिव होना पड़ेगा, जहाँ पर आपको खुद को अलर्ट होना पड़ेगा और खुद काम करना पड़ेगा। खुद आप डिसीजन लेंगे, अपने ही डिसीजन लेंगे, और अपनी क्रिएटिविटी को जितना ज़्यादा आप बढ़ा सकें ऐसी प्लेसमेंट की वजह से, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही ऐसे जातक हैं वो किसी को बात बोलने में या विचारों का आदान-प्रदान करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। तो आप पब्लिक स्पीकिंग में तो अच्छे होंगे ही होंगे। इसके अलावा आप अपने जो भी कुछ गैजेट्स हैं, जो कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं। लेकिन आपको इस फील्ड में खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है कई बार। तो आप अपने खर्चे को देखते हुए और अपने काम की स्किल्स को देखते हुए ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को ज़्यादातर जो अर्निंग्स होती हैं वो उनके कम्युनिकेशन, उनके खुद के स्किल्स से ही होती हैं। तो जितना ज़्यादा आप स्किल वाले होंगे उतना ही ज़्यादा इस प्लेसमेंट में आपको फ़ायदा होगा, और आपका भाग्य भी इसमें ज़रूर साथ देता है। फैमिली का जो साथ है वो भी आपको मिलता है, और क्योंकि यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो नाइन्थ हाउस को भी देखेगा, तो फिर आपके नाइन्थ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसका भी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। और सेकंड हाउस में कोई भी आपके ग्रह बैठा हुआ होगा तो आप अपनी फैमिली के लिए कितना योगदान कर सकते हैं, या फिर आप जो भी अपने फैमिली के लिए कुछ अर्निंग करेंगे, जो भी आप अपनी फैमिली के लिए योगदान करेंगे, वो आपकी फैमिली के कितना काम आएगा, ये भी ये प्लेसमेंट दिखाती है। तो जब भी ऐसी प्लेसमेंट बन रही हो, आपके अक्सर अपनी फैमिली के साथ या अकेले भी काफ़ी सारे टूर हो सकते हैं। तो छोटी-छोटी यात्राओं से बहुत लाभ होता है जातक को, और ऐसे कामों पर जातक को हमेशा ध्यान देना भी चाहिए।
अब जब आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में आ रहा है तो आपको हमेशा पड़ोसियों से बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, अपनी फैमिली को लेके, पड़ोसी रिश्तेदारों से काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है और आप भी उनका काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो। तो जब भी सेकंड लॉर्ड थर्ड में बैठेगा, खुद की मेहनत, खुद के काम पर ध्यान देना है। आप एक बिज़नेस पर्सन हो सकते हैं क्योंकि आप हमेशा थोड़ा जोखिम लेने को देखेंगे, आप खुद का कोई काम करने को देखेंगे। आप शायद जॉब ना करने को देखें और अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करने, खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करने को देखें, तो ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इसी तरीके से आपको कुछ फ़ॉरेन से इनकम हो सकती है, विदेश से इनकम, या जहाँ आपका जन्म नहीं हुआ, आपके बर्थ पैलेस से दूर के स्थानों से आपको पैसा आ सकता है किसी भी माध्यम से। तो आपके लिए ऑनलाइन कोई काम करना, आपके लिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करना, आपके लिए कोई ना कोई थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करना, जर्नलिस्ट वगैरह इस प्रकार के काम आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। या आप एक डिजिटल कोई क्रिएटर हो सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, जब भी सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठेगा तो संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं कि आप कोई ऐसे ही फील्ड में करियर चुनें और आप में स्किल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्किल वाले आप व्यक्ति हो सकते हो। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिलेंगे जब भी सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठेगा।